हेलो एवरीवन। आज हिस्टोलॉजी करते हैं। मैंने बेसिकली 50 MCQs किए रैंडमली कस्टमाइज़ करके, तो उसके बेसिस पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैंने नोट्स बनाए हैं एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, तो हम पहले से शुरू करते हैं। तो देयर वाज दिस डायग्राम, आई हैड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर। तो हम बेसिक में चलते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर है। तो ये जो हमें बीच में जो डॉट दिख रही है ना, ये हमें क्योंकि कट सेक्शन है तो इसलिए हमें एज अ डॉट दिख रहा है। असल में कैनाल है एंड हमें ये दूसरे वाले बिकॉज ऑफ द ये ऐसे परपेंडिकुलर टाइप में होता है ना, तो हम एक ही चीज़ देख सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो रिमेंबर दिस डॉट इज़ हैवर्शियन कैनाल, जबकि दिस लंबा वाला कैनाल इज़ वॉकमैन्स कैनाल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंटरस्टिशियल लेमेले होता है। ये जो हमारा सर्कल है ना, ओस्टियोसाइट्स के बाद ये जो स्ट्रोमा के अंदर हमें मिलेगा उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल लेमेले। एंड सबसे बाहर वाली लेयर में हमें मिलता है सर्कमफेरेंशियल लेमेले। एंड दिस वाज द ओरिजिनल डायग्राम। तो वॉकमैन कैनाल, हैवर्शियन कैनाल, उसके बीच बीच में ये है इंटरस्टिशियल लेमेले एंड कहीं पर साइड में दिस सर्कमफेरेंशियल लेमेले। उसके बाद हमारे पास जो कार्टिलेज है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है तो इसको अच्छे से याद रखना है। तो ये सेल नेस्ट है। सेल नेस्ट की फॉर्म में अगर हमें मिले एंड ऐसा तुम्हें स्ट्रक्चर कहीं दिख रहा है तो इट इज़ हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज किसका बना होता है? टाइप 2 कोलाजन का बना होता है। एंड ये कार्टिलेज कहाँ कहाँ पर मिलता है इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। बहुत बार बार पूछा है इन्होंने। तो निमोनिक इज ब्लैंकेट। ओके, बिफोर ब्रोंकाई, दीज आर द कार्टिलेज। आगे आगे कार्टिलेज लगाते रहना। ब्रोंकाई के कार्टिलेज में, लैरिंग्स के कार्टिलेज में, आर्टिकुलर कार्टिलेज में, नोज़ में जो कार्टिलेज होता है उसमें, कोस्टल कार्टिलेजेस जो होते हैं हमारे उसमें, एम्ब्रियोनिक एपिफाइजियल प्लेट जो होती है वहाँ पर भी हमें हाइलिन कार्टिलेज मिलेगा एंड ट्रेकियल कार्टिलेज इसके अंदर। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दिस ब्लैंकेट, हाइलिन ब्लैंकेट, ओडकर्स हो गया, एनीथिंग। तो दिस इज द स्टेन विच इज़ नॉन एज वरहॉफ स्टेन। यू शुड रिमेंबर द स्टेन। इलास्टिक कार्टिलेज को हम येलो कार्टिलेज भी बोलते हैं एंड ये ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं एंड वरहॉफ स्टेन होता है। ये टाइप 2 कोलाजन है ये भी। इसकी ट्रिक है ACE, इलास्टिक की। A4 ऑरिकल के अंदर मिलेगा, ऑडिटरी ट्यूब के अंदर मिलेगा। एंड क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज जो हमारे हील के अंदर होते हैं, ये सारे फुट में होते हैं। एंड एपिग्लोटिस एंड ऑडिटरी कैनाल, सॉरी। एंड देन इलास्टिक कार्टिलेज के बाद हमें मिलेगा फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज में हमने ये ट्राइकोम स्टेन किया है। स्टेन ज़रूरी है जो मैं मेंशन किया है, ये याद रखने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ टाइप 1 एंड टाइप 2 कोलाजन। तो ये थिक टाइप ऑफ कोलाजन बन जाता है, कार्टिलेज बन जाता है। इसको हम वाइट फाइब्रो कार्टिलेज बोलते हैं। ओके, तो कॉन्ड्रोसाइट्स है। इसमें क्या होता है? पेरिकॉन्ड्रियम जो कि एब्सेंट होती है। देखो इसमें है, लेयर है, इसमें एब्सेंट होगी। ठीक है, अब हमें कहाँ पर मिलता है? ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है बेसिकली। तो जितनी चीज़ें यू आर रिमेंबरिंग ना एक स्केलेटन सिस्टम में होती है, कोस्टल कार्टिलेज, मेनिस्काई एंड स्टर्नोक्लेविकुलर कार्टिलेज, वर्टिब्रल, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, प्यूबिक सिम्फाइसिस एक्सेट्रा। उसके बाद है हमारा रेटिकुलर फाइबर्स, जो कि ये जो स्टेन है ना, रेटिकुलिन स्टेन होता है एंड ये इसको सिल्वर अपीयरेंस देता है, ये याद रखना है। ओके, हाँ, देयर वाज अ केस सिनारियो, उसके अंदर उन्होंने नर्व बायोप्सी कर रखी थी एंड उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ द स्टेन। तो नर्व बायोप्सी माइलिन शीट होती है क्योंकि नर्व्स में उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड स्टेन इसका नाम है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड स्टेन, या। एंड फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था, देयर वाज अ क्वेश्चन कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तुम ध्यान से देखो, ये याद रखना, इसमें कुछ रट्टा मारने की चीज़ नहीं, ये डायग्राम याद रखो। जो RER है ये हमारा किससे कनेक्ट हो रहा है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस से, दैट्स ऑल, और कुछ याद नहीं रखना। उसके बाद आएगा, हाँ, ये इसमें ना जस्ट हैव अ दिस पिक्चर इन योर माइंड, डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग एल्स, कि ये जो स्ट्रक्चर है ये लिम्फ नोड है। देखो इन्होंने छोटा कट सेक्शन में बताया तो यू कैन मेक आउट आराम से। ये बाहर डार्क है, अंदर थोड़ा लाइट है, इट इज़ लिम्फ नोड एंड बहुत सारी डॉट्स हैं। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर अगर तुम याद रखोगे तो तुम्हें हेल्प होगी। ये थाइमस का स्ट्रक्चर है। हम थाइमस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? दिस हसल कॉर्पस्कल,
ठीक है, दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ थाइमस। अगर ये तुम्हें दिख गया तो इट इज़ थाइमस। ये होता है हमारा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन सेल्स। ये लाइट शेडेड, इसको रट्टा मारना नहीं है, जितनी बार तुम अपनी आगे से निकालोगे ना तो इट विल हेल्प यू। ग्लोमेरुलस होता है, ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं पीड्स के अंदर अबाउट इट। और उसके बाद ये हमारा स्प्लीन है। स्प्लीन को कैसे याद रखोगे तुम, देखो यहाँ पे ट्रैबिकुलो है, वाइट पल्प है, फिर रेड पल्प है, और वो ट्रैबिकुले हो गए। तो दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ स्प्लीन। उसके बाद देयर वाज अ क्वेश्चन टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेकिया एंड ब्रोंकस। ओके, तो ट्रेकिया के अंदर क्या है, हाइलिन कार्टिलेज, ब्रोंकस में भी होता है ब्लैंकेट, ठीक है। अब सूडोस्टेटिफाइड्स को एमएस एपिथेलियम मिलेगा लेकिन तुम्हें ट्रेकिया के अंदर, जबकि जो हमारा ब्रोंकस है ना, पहली बात उसकी जो कार्टिलेज की अरेंजमेंट होती है ना, हाइलिन कार्टिलेज है मान लिया, बट इट इज़ अरेंज इन फॉर्म ऑफ प्लेट्स, जबकि यहाँ पे सर्कुलर मैनर में होती है, ठीक है। एंड देयर इज़ नॉट सूडोस्टेटिफाइड कॉलमनर सिलियाटेड एपिथेलियम एज वेल। फिर उसके बाद स्किन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज क्या है, देखो ये हो गया हमारा ऊपर वाला मेम्ब्रेन। स्किन की लेयर्स हम कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, स्किन की लेयर्स ये लो। तो जो एपिथेलियम होता है ना, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। नीचे वाला लेयर बेसेल ऑब्वियसली, ठीक है, स्ट्रेटम बेसेल। उसके बाद सबसे ऊपर वाला इज कॉर्नियम, ठीक है। हमारा कॉर्निया भी आगे होता है, तो सबसे बाहर होता है, तो इसलिए कॉर्नियम। अब बीच में 2 हैं, तो देखो ग्रैन्युलोसा, देयर आर ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स इफ़ यू सी, एंड दिस अदर लेयर इज स्पाइनोसम, ठीक है। तो ये हमारा स्किन हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, स्किन ये तो एपिथेलियम हो गई हमारी, ठीक है। हम थे यहाँ पर, तो ये जो हमारी लेयर है, उसके बाद ये नीचे वाली लेयर तक के बीच में व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, दीज आर डेस्मोसोम्स, ठीक है, एज दीज आर फार फ्रॉम द मेम्ब्रेन, तो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस। एंड फिर उसके बाद सोरियासिस। ओके, सोरियासिस में क्या है कि देयर वाज अ पेशेंट विद अ कंप्लेंट ऑफ सिल्वरी लीजन ऑन दी हैंड, स्कैल्प वगैरह। तो दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोरियासिस। अगर वो बोल रहा है तो वो चाहता है कि तुम बताओ उसको कि उसको सोरियासिस है पेशेंट को, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि नॉर्मली स्किन का हमने ऐसे स्ट्रक्चर देखा था, बट इसमें क्या हो रहा है कि और डाउन जा रहा है, तो डाउनवर्ड प्रोजेक्शन हो रही है एपिडर्मिस की, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटेड रिजेस, ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं एपिडर्मल रिजेस एज वेल, याद रखना। फिर उसके बाद आता है हमारा पीनियल ग्लैंड के अंदर हमें पहचानना है ये क्या है। तो ये जो तुम्हें ऐसे दिख रहा है ना अजीब सा स्ट्रक्चर, तो ये इसको बोलते हैं हम कॉर्पोरा एरेनेसिया, जो भी बोलो, बट इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पीनियल ग्लैंड। हिस्टोलॉजी में ज़्यादा है नहीं, एक आधी चीज़ समझने की, जैसे ये है समझने का, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें ये कट सेक्शन दे दिया, तो तुम्हें डिफरेंट कलर का दिख रहा है हेयर फॉलिकल पहचान लेने का, ठीक है। उसके साइड में हेयर शाफ्ट हो गया, उसके बाद ये उसके साथ में होता है हमेशा सेबेशियस ग्लैंड, और साइड में कहीं होगा स्वेट ग्लैंड। अब ग्लैंड जो होते हैं ना वो 3 टाइप के हैं, होलोक्राइन, एपोक्राइन एंड मीरोक्राइन। होलोक्राइन के अंदर क्या होगा, ये जो सेल है वो क्या करेगा, पूरा का पूरा पूरा सेल विद सिक्रीशन सब गायब, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है सेबेशियस ग्लैंड। ये हमारा सेबेशियस ग्लैंड है, ज़्यादा ही दानवीर है, खुद और सेल सब त्याग देगा, मर जाएगा, ठीक है। एपोक्राइन जो होता है वो थोड़ा सा अपनी बॉडी को मेंटेन रखता है, बट थोड़ा सा सेल दे देता है एंड साथ में सिक्रीशन भी देता है, तो ये मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं वो करती हैं, ठीक है। एंड मीरोक्राइन में क्या होता है, सिर्फ वो सिक्रीशन देगा, अपने आप में स्टेबल रहेगा, ठीक है, स्वेट ग्लैंड हो गई जैसे। तो ये एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो तीनों को मिलाकर बनी होती है, जैसे कि पैनक्रियास, ठीक है। अब ये हम एक डायग्राम था, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये लंग का डायग्राम है। यू शुड रिमेंबर कि ये जो स्पेस है ना पूरे डक्ट में, एल्वियोलर डक्ट है, ठीक है, जो छोटी छोटी सी ये बनी हुई है एल्वियोलस है, एंड जबकि वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हो गया हमारा। देन उसके बाद ये हमारा सेरिबेलम का डायग्राम है। तो 3 लेयर्स होती हैं, एक होती है मॉलिक्यूलर लेयर, फिर परकेंजी लेयर मिडल वाली होती है जिसमें फ्लास्क शेप्ड हमें परकेंजी सेल्स दिख रहे हैं। ये क्या करती है, इनहिबिट करती है हमारी डीप न्यूक्लियाई ऑफ सेरिबेलम को, गाबा को प्रोड्यूस करने के बाद, और वो होती है हमारी ग्रैनुलर लेयर, जो कि एक्साइटेटरी, सिर्फ एक्साइटेटरी हमारी ग्रैनुलर लेयर होती है, बाकी सब इनहिबिटरी होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आई से रिलेटेड है हमारा,
तो सबसे बाहर सबसे मोटा वाला जो होता है वो हमारा है कॉर्नियल एपिथेलियम। उसके बाद तुम खुद सोचो, एंटीरियर साइड में बी पहले आता है तो बोमेन्स मेम्ब्रेन बनाएगा, स्ट्रोमा, फिर एंडोथीलियम आएगी, और डी, ए बी सी डी होता है ना, तो बी फिर डी, डेस्मेंस मेम्ब्रेन, एंडोथीलियम, एंटीरियर चैम्बर इस तरह। फिर उसके बाद है हमारा ये है हमारा बेसिकली पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर 2 टाइप के सेल्स मिलेंगे, ऑक्सीफिल एंड चीफ सेल्स। चीफ सेल का मतलब चीफ का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट वाले जो सेल्स होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा बेसोफिलिक है, जबकि जो हमारे ऑक्सीफिलिक सेल है ना, उसका काम अभी एक्चुअली पता नहीं है, बट दे आर देयर, ओके। एंड हमने जैसे कि अभी पढ़ा था कि हेयर वगैरह है, तो हेयर को भी हमने ना फर्दर डिवाइड कर रखा है। देखो ध्यान से देखो, जो आउटर वाली साइड है ना उसको बोलेंगे हम आउटर लेयर, थोड़ा सा इनर वाली साइड में इनर लेयर। अब हम पूरे उसकी हेयर की बात करें तो सबसे पहले आता है क्यूटिकल, एंड देन उसके बाद आता है हमारा कॉर्टेक्स, एंड देन मेड्यूला। ये हमने कर लिया, ओके। जो टंग होते हैं ना उसमें टेस्ट बड्स होते हैं, तो इन्होंने 4 दिखा रखे, पेपिले बोलते हैं जिसको हम। तो सर्कमवेलेंट पेपिले जो होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद आएगा हमारा फोलिएट जो कि साइड में है, एंड बीच में फिलीफॉर्म एंड फंजीफॉर्म होता है, ठीक है। जो फिलीफॉर्म होता है ना वो सिर्फ होता है, वो टेस्ट के लिए होता ही नहीं है असल में, तो वो मैक्सिमम इन नंबर है, क्योंकि बट वो टेस्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि वो केराटिनाइज्ड एपिथेलियम का बना होता है, बाकी सब नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम के होते हैं। एंड सर्कमवेलेंट जो होता है वो लार्जेस्ट होता है। तो ये जो हमें दिख रहा है ना ये सर्कमवेलेंट है। फिर हमारा थायराइड ग्लैंड को बस याद रखना है कि ये कॉलॉइड हो गया, फॉलिकुलर सेल्स हो गए, क्यूबॉइडल होते हैं ये, एंड साथ में पैराफॉलिकुलर सेल्स भी होते हैं, सी सेल्स बोलते हैं जिनको। हाँ, दिस इज प्रेजेंट इन हेपाटोसाइट्स वगैरह। तो क्या है, देयर इज अ स्पेस ऑफ डिसी। इसका मेन पॉइंट जो हमें एक याद रखना है ना, दैट इज इट इज़ अ पेरिसाइनोसॉइडल स्पेस होता है, एंड साथ में कफर सेल्स जो होते हैं उसमें एब्सेंट होते हैं। देखो ये हमारे हेपाटोसाइट्स हैं, ये हमारी ब्लड वेसल है, इसके बीच का स्पेस होता है स्पेस ऑफ डिसी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दिस इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ओके, वी विल गेट टू इट, ओके। जीआईटी के अंदर हमें क्या क्या याद रखना है हिस्टोलॉजी के बेसिस पे, जो ईसोफेगस होता है ना उसमें हमारी एडवेंटिशिया प्रेजेंट होती है, सिरोसा प्रेजेंट नहीं होती है, बाकी सब सेम रहेगा हमारा, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस लेयर, बट वहाँ पर सिरोसा नहीं आकर एडवेंटिशिया आ जाएगा। ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है, देखो इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स होते हैं, ठीक है, वो जो हमारे विलाई लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे जो इंटेस्टाइनल क्रिप्ट है उसकी वॉल के अंदर होंगे स्टेम सेल्स, एंड हमारे जो पेनीथ सेल या फिर जाइमोजन सेल जो होते हैं ना वो सबसे नीचे बैठे होते हैं, डीपेस्ट उसमें इंटेस्टाइनल क्रिप्ट के, ठीक है। एंड यहाँ पर म्यूकस सिक्रीटिंग सेल कौन से होते हैं, हमारे होते हैं गॉबलेट सेल। एंड स्टमक के अंदर क्या होगा, नेक सेल्स नाम दे रखा है म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स को, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन दी एपिथेलियम। सिलियरी एपिथेलियम कहाँ पर होते हैं, जहाँ जहाँ पर उसको ज़रूरत होगी। फेलोपियन ट्यूब में देखो इंपॉर्टेंट है ना, स्पर्म वगैरह को सबको लेकर जाना होता है उन लोगों को। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमें अपना कचरा निकालने के लिए, बचाने के लिए चाहिए होता है। एपेंडाइमा क्या होता है, स्पाइनल कैनाल के अंदर, स्पाइनल कोड के पास जो कैनाल होती है ना, सेंट्रल कैनाल, उसको हम एपेंडाइमा कहते हैं, और साथ में वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होता है। माइक्रोवेलाई जो होते हैं वो हमारे कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, पीसीटी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, एंड साथ में गॉल ब्लैडर, ठीक है, याद रखना। क्यूबॉइडल एपिथेलियम अभी बताया था, इट इज़ इन थायराइड फॉलिकल। ट्रांजिशनल एपिथेलियम हमारा ना सारा का सारा रीनल सिस्टम से रिलेटेड है। तो रीनल पेल्विस हो गया, कैलिसेस हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, इमेजिन करते रहो, एंड यूरेथ्रा की बात अभी हम करेंगे। बट क्यूबॉइडल प्लस स्क्वामस ये हमारा कहाँ पर होता है, लूप ऑफ हेनले में, याद रखना है। इसको हम एंसा नेफ्रोनी भी बोलते हैं, ठीक है, यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस हमारा कहाँ होता है, सेबेशियस में, ठीक है। ये होता है हमारा ट्रांजिशन एपिथेलियम जो हम कह रहे हैं ना, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, रीनल पेल्विस वगैरह, तो ये हमारा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। एंड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलम, हाँ इसका लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर देखो सीलिया हो गया, उसके बाद वो जो खोखला सा है ना, दैट इज़ गॉबलेट सेल, और उसके नीचे न्यूक्लियाई ऑफ एपिथेलियल, ओके। उसके बाद क्या आएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। काफ़ी बेसिक था बट स्टिल देयर वाज अ क्वेश्चन, ओके। यूरेथ्रा में क्या होएगा, उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, प्री प्रोस्टेटिक, प्रोस्टेटिक,
वो दोनों बने होंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम के, ठीक है। फिर आता है मेम्ब्रेनस एंड देन पेनाइल। मेम्ब्रेनस वाला एंड पेनाइल बना होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का, ओके। देन हमारा निसन जो होता है ना, एक फ्री जोन होता है, एक्सोन हिलॉक, ये याद रह जाएगा। कोविड जो होता है वो किसको इम्पेयर करता है, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, सस्टेंटिकुलर सेल्स बोलते हैं, टेम्परेरीली इम्पेयर करते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के। एंड देन पोर्टल ट्रायड के अंदर क्या होता है, देखो एक आर्टरी, एक वेन, एक डक्ट, बाइल डक्ट, हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन, नॉट हिपैटिक वेन, ओके। साइनोसोइडल सीन इन द बोन मैरो, सब में मिलते हैं, रीनल में नहीं मिलते हैं, बस ये याद रखना, साइनोसॉइड से होते हैं। हार्ट पैलेट जो होता है वो किस किस का बना होता है, हार्ट पैलेट के अंदर ऐसे लगता है कि सलाइवरी ग्लैंड नहीं होगा, बट सलाइवरी ग्लैंड होता है वहाँ पे, माइनर होता है, और सब म्यूकोसा होगा वहाँ पे, एंड केराटिनाइज एपिथेलियम होगी, ठीक है। इरेक्टर पेलाई मसल इज अ स्मूथ मसल। देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग इट कि एक्टोडर्म से ओरिजिन होता है उस मसल का, अदरवाइज मेसोडर्म से होता है ना, तो इस रिविजन के लिए बता रही हूँ मैं। बट इरेक्टर पेलाई के बारे में पूछे तो इट इज़ अ स्मूथ मसल दो, ओके। थैंक यू।